सभी को नमस्ते। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि मैथ को एकदम बेसिक से शुरुआत से कैसे आपको करना है। देखिए अगर आपको मैथ को अपना अच्छा बनाना है तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैथ को बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे पहुंचाना है, आपको कैसे अपनी मैथ को सही करना है और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पहले सीखनी है कंपटीशन एग्जाम को मैथ को करने से पहले। ठीक है, तो इन सारे के बारे में हम क्या करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे। और जिनको वैल्यूएबल नॉलेज नहीं चाहिए वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर नॉलेज अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम क्या करें मैथ की ऐसी कंटिन्यू क्लास लगाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कि मैथ को जीरो से हीरो में कैसे करते हैं। देखिए ये कुछ बेसिक्स दे रखे हैं मैथ के। देखिए मैथ में बेसिक के लिए अगर कम से कम जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं इनको आप बिल्कुल क्या करिए शुरुआत से बारीकी से मास्टरी करिए। देखिए मास्टरी मतलब देखिए आपको एडिशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए एडिशन मतलब ये नहीं कि आपसे मैं अगर बोलूं कि 125 प्लस 15 तो आप क्या करें ऐसे करने के लिए 125 प्लस 15 अगर आप ऐसे जोड़ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में तो आप क्या करेंगे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। करना कैसे, आपको लिनियर तरीके से जोड़ना है। देखिए 25 15 40 होते हैं, 140 एक हो गया सीधे सीधे। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन अगर आपको देखें सब्ट्रैक्शन क्या है, ऐसे नहीं लिखना सब्ट्रैक्शन को, क्या करना 128 से 14 जा रहे हैं, क्या करिएगा आपका सिर्फ 114 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से क्या करनी है, मास्टरी करनी है। कि ये नहीं कि मैं आपसे बोलूं कि 36 और आपको मल्टीप्लाई करना है कितना 18 तो आप ऐसे कर रहे हैं कि भाई 8 6 होता है फिर ये दोनों आप चीज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं और कंपटीशन मैथ को सही करना है तो आप समझिए कि आपको इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा जैसे हम क्लास में सीख रहे हैं। करना कैसे, देखिए 36 और 18 दे रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 36 18 के लिए आप क्या करिए 36 को लिख दिए 18 और 18 पहले से लिखा हुआ है और ये 36 से निकाला आपका 2 ऐसे लिख दिया। क्या हम 18 और 36 को ऐसे तोड़ सकते हैं? अब देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है और देखिए इसको दुगुना संख्या करनी है तो 324 दुगुना कितना हो जाएगा आपका 648 जो है वो इसका हो जाएगा भाई। देखिए कितने आसान तरीके से मैथ में क्या किया मल्टीप्लाई कर ली। देखिए ऐसे ही मल्टीप्लाई की जितनी टिप्स और ट्रिक्स हैं उसको हम क्या करेंगे एक साथ क्या करेंगे टाइप बाई, जैसे अगर आपका एडिशन की ट्रिक्स जितनी है उनको सारी क्या करेंगे हम वीडियो बना के डाल देंगे इसी चैनल पे। देखिए तो मैं आपको अगर ऐसे बताऊं कि मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, आपको मास्टरी हासिल करनी है तो अगर आप ये सब मास्टरी हासिल कर लेते हैं फिर क्या है डिवाइडेशन, आपको बहुत अच्छे से क्या होगा डिवाइडेशन करना आना चाहिए। कितना जाएगा आपका, देखिए 24 3 होगा 72 लेकिन 6 कितना होगा 144, तो ऐसे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर आपने क्या किया इन पे अच्छे से मास्टरी कर रखी है, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए आपको इंटीजर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए इंटीजर्स क्या होता है, अगर मैं इंटीजर्स के बारे में बात करूं आपको, देखिए कई बच्चे होते हैं अगर मैं आपसे बोलूं कि -21 प्लस में 4 कितना होगा, मैं आपसे बोलूं कि -21 माइनस 4 कितना होगा, मैं आपसे बोलूं कि +21 माइनस 4 कितना होगा, मैं आपसे बोलूं कि 21 और प्लस में कितना 4 होगा, तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे क्या करें इसका आंसर गलत देते हैं। क्यों? कि उन्होंने इंटीजर जो चैप्टर है उसको अच्छे से नहीं किया है। क्यों? देखिए यहां दे रखा है माइनस प्लस, कई लोग क्या करते हैं माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं। हाँ ठीक है आपने करके कर दिया, लेकिन अगर बोलो कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा ये प्लस वैल्यू हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहां मल्टीप्लाई के रूल अलग होते हैं लेकिन इंटीजर्स में नंबर्स के अलग होते हैं। देखिए हर एक नंबर अपने आगे अपना साइन लेके जाता है, तो भैया सिंपल सा रूल है इंटीजर्स में कि जिनके सेम साइन होते हैं वो नंबर तो आपस में ऐड होते हैं लेकिन साइन वो लगता है जो उनके अलग होता है। मतलब जिनके सेम साइन होते हैं, देखिए इन दोनों सेम साइन है, इन दोनों सेम साइन है, इनके नंबर को ऐड करिए 21 प्लस कितना होगा 25 होगा, ऐसे ये भी क्या होगा 25 होगा, लेकिन इनका साइन कौन सा लगेगा, वो लगेगा जिनके आगे ये लगा हुआ है, क्या इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इनके आगे माइनस लगा हुआ है। देखिए आसानी से ऐसे अगर हम यहां देखें तो देखिए जिनमें डिफरेंट साइन होते हैं मतलब अलग अलग साइन जिनमें होते हैं इंटीजर्स में, देखें अगर नंबर देखें ये माइनस का 21 है प्लस का 4 है, आप कुछ मत करिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कीजिए, मतलब कि नंबर जो दे रखे हैं उनका आप अंदर निकालिए और 21 और 4 का अंदर निकालेंगे 17 आएगा। अब साइन कौन सा लगाए, प्लस का लगाए माइनस लगाए, देखिए साइन वो लगाइए जिसकी वैल्यू क्या हो ज्यादा हो, तो यहाँ माइनस वैल्यू ज्यादा तो माइनस आना जाएगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ +21 में से 4 ज्यादा है तो देखिए दोनों के डिफरेंट साइन है, कितना 70 निकाल दिया आपने अंतर, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है प्लस की ज्यादा है तो आपने प्लस कर दिया। तो इस तरीके से क्या है इंटीजर चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है। कई बच्चे अपनी प्लस माइनस गलती कर देते हैं और अपना पूरा सवाल गवा के चले जाते हैं। मतलब आपने कंपटीशन के मैथ को सीखा, सारी चीज आपने सही कर ली, लेकिन अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर ये जो सही है उसको सही नहीं किया हुआ है तो आप सवाल क्या करेंगे गलत करके आ जाएंगे। देखिए मैं अभी आपको बेसिक मैथ के बारे में बता रहा हूं, इसके आगे मैं बताऊंगा कि और भी कई सारे बच्चों की क्वेरी रहती है जो कमेंट करते हैं और ऐसी समस्या होती है जिसके बारे में आपको लो लेवल से आपको आराम से बात करेंगे। देखिए अगला मैंने क्या लिख रखा है बॉडमॉस रूल। देखिए बॉडमॉस रूल क्या होता है, आपको क्या होता है ये 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आपको बॉडमॉस रूल सीखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बॉडमॉस रूल आता है फ्रैक्शन, देखिए कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, सारे फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, मैं आपसे बोलूं कि 1/2 और बटे में 3/4, कई बच्चे इसको सही क्या करते हैं गलत सॉल्व करके जाते हैं। अगर अक्सर बच्चे क्या करते हैं 1/2 दे रखा है और बटे में क्या दे रखा है आपका 3 दे रखा है, इसको क्या करते हैं यहाँ सीधे उल्टा कर देते हैं जो कि गलत है। देखिए आपको फ्रैक्शन चैप्टर को अच्छे से करना होगा ताकि क्या करें आप अगर जब कंपटीशन ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आपको कर पाए। ठीक है
फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कंपेयर कैसे करते हैं, फ्रैक्शन अगर कंपेयर दे रखा है, कई बार क्या होता है कि आपको क्या करते हैं फ्रैक्शन कंपटीशन एग्जाम में फ्रैक्शन 1/2 1/3 1/4 इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटते क्रम में बढ़ते क्रम में आपसे पूछ सकता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगला डेसिमल, कई बच्चे क्या करते हैं पॉइंट वाले नंबर बहुत गलत करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि 124.04 और इसमें आपको प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 0.04 प्लस करना है। तो कई बच्चे कर रहे हैं सवाल को गलत करके आ जाएंगे। तो आपको डेसिमल को भी और अच्छा करना पड़ेगा कि कैसे डेसिमल में जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो जब आप ये आराम से कर लेंगे तो आपको डिवाइड करने में पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब पॉइंट वाली चीजें इसमें डेसिमल चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं करा अलजेब्रिक फॉर्मूले। देखिए आपसे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है तो हम लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं। अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ रखा है, याद कर रखा है, तो कई बार क्या होता है कि आपके जो सीजीएल सीजीएल एग्जाम होते हैं उनमें सीधे सीधे क्या करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रेलवे पूछ लेता है, कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो सीधे सीधे पूछ लेता है। देखो मैं आपको एग्जांपल के बताऊं, अगर आपसे एग्जांपल के कहूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 2019 में क्वेश्चन आया था कि a प्लस बी स्क्वायर और माइनस में आपका a माइनस का बी स्क्वायर और बटे में दे रखा था आपका ए बी दे रखा था। आपसे पूछा था इसका आंसर कितना होगा। देखिए ये ऐसे सवाल दे रखा था, उसमें नंबर करते हैं, नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 51 प्लस में 50 का होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 51 माइनस में 50 का होल स्क्वायर और बटे में आपका 50 गुणा में 51 आपका ऐसे दे रखा है। और आपसे पूछा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या आप मेरे को होल स्क्वायर ओपन करने बैठेंगे। ठीक है, क्या ओपन करने बैठेंगे। देखिए इस फॉर्मूले का सीधे सीधा सवाल है आपका अलजेब्रा में, क्या दे रखा आपका, इसका आंसर 4 होगा। बस जैसे ही आपने ऐसा कोई पैटर्न में सवाल देखा सीधे 4 आंसर टिक करिए, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो है कि आपने क्या किया, अगर अलजेब्रिक फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो सीधे सीधे फॉर्मूले क्या करेंगे आप, जैसे सवाल जैसे पैटर्न देखा आंसर लगा दीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे और आगे बात करता हूं बेसिक मैथ को और अच्छे से करने के लिए तो अलजेब्रिक फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर आता आपका एलसीएम एचसीएफ। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 और आपका ये 36 और आपका दे रखा ये 24, इससे मैं बोलूं कि इसका एलसीएम कितना होगा, आप बताइए 2 सेकंड में। ठीक है, तो हो सकता है कि कई बच्चे क्या करें इसको ऐसे सॉल्व करने लगे। देखिए कंपटीशन में ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको एलसीएम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए 12, 36, 24 कोई एक ऐसी संख्या लो जो तीनों से कट जाए, 72। सीधे सीधे क्या किया आपने, इसका एलसीएम कितना होगा 72 होगा। तो ये क्या है कि आपने जब एलसीएम ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं अगला पॉइंट दे रखा है आपका रेशियो प्रोपोर्शन। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में क्या है कि आपके कुछ ज्यादा ही 2 ही 3 नियम है आपके। ठीक है, और इसमें साझेदारी वाला भी क्वेश्चन आता है। देखिए अगर मैं आपको समझाने को बोलूं कि रेशियो प्रोपोर्शन में आपसे कहूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन लेता हूं, देखिए मैं आपसे बोलूं कि ए और बी का रेशियो दे रखा मान लीजिए 3 और 4 और मैं आपका बी और सी का रेशियो दे रखा है आपका कितना 4 और 5 दे रखा है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि तीनों का रेशियो बताओ तो इसमें क्या है कंपटीशन एग्जाम क्या करते हैं सीधे सीधे बहुत शॉर्ट तरीका है, क्या करते हैं उल्टा बनाते हैं। यहाँ से ऐसे लीजिए, ठीक है, ये 3 चौक 12 हो गया, ठीक 4 चौक ये 16 हो गया और ये 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, ये सब कट रहे हैं 2 से, अगर हम सब 2 से कट रहे हैं तो काट दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये कितना होगा 200। अब फिर से ये 2 से कट रहे हैं, क्या करिए यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। देखिए ये आपका एबीसी का रेशियो निकल आया। इसी तरीके से आपसे अगर वो 4 संख्या का रेशियो पूछता है ए बी बी सी और ये सी डी, इनके अगर आपसे वो रेशियो पूछता है दे रखे हैं 1 2 2 3 या 4 5 ऐसे रेशियो दे रखे हैं, आपसे बोला कि ए बी सी और डी इन चारों का रेशियो निकालिए, तो आपको निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखिए सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर लिए जिससे ए और डी निकल जाएगा। देखो 1 दूनी 2 चौक कितना रखा 8 हो जाएगा, ये 2 3 6 पंजे ये कितना होगा आपका 30 हो गया। तो ए और डी का तो आपका आंसर आ गया। अब बाकी तो कैसे निकालने बी और सी, आप कुछ मत करिए, ऐसे करिए 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, ये इसमें क्या करना है 2 3 6 और चौक कितना हो गया 24। ठीक है, ये आपके चारों का रेशियो आ गया, लेकिन ये फिर क्या है कट रहा है, सबसे कटा 2 से काटेंगे 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 8 16 फिर 2 12 और 2 कितना 15 हो गया। ये लीजिए ये आपके चारों संख्याओं का रेशियो आ गया। ऐसे आपके कई सारे जो नियम हैं डिटेल वाइज में क्या करेंगे जब उनकी क्लासेस लगाएंगे तो इसी चैनल को बताएंगे। ठीक है, ऐसे रेशियो प्रॉब्लम क्या किया, बस आपको बेसिक मैथ में कंप्लीट करने के लिए आपको सीखने के लिए इतना तो कम से कम आना चाहिए। चलिए अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, अगला आपको दे रखा है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज वो टॉपिक है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर हर एक जगह मौजूद होता है, चाहे वो कोई सा टॉपिक हो, चाहे प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, चाहे मेंसुरेशन ले लीजिए, चाहे आपका ले लीजिए क्या बोलते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ले लीजिए। ठीक है, या फिर आपका समय चाल दूरी लीजिए, हर जगह आपको परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन जो ऐसे टॉपिक हैं जो मिल जाएंगे। तो कंपटीशन मैथ को आपको अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, ये सारे जितने दे रखे हैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन और जितना भी दे रखा है आपको ये सब बहुत अच्छे से आप मास्टर कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आप क्या करेंगे अपने बेसिक मैथ को जब मजबूत कर लेंगे तो अच्छे से क्या करेंगे अपने कंपटीशन मैथ को लगा पाएंगे। देखिए